दोनों तरफ से कुछ है तो सम का ही कंडीशन आएगा, सम सम नो। अब आकृति कैसे बनाइएगा, हमको चाहिए नो का, नो तो तभी नहीं आएगा जब ये आपका अलग अलग, अब दोनों जगह से हमको सम चाहिए, एक आकृति डाल दी बीच में, इससे भी सम इससे भी सम हो गया। अब अच्छा एक चीज बताइए, कभी एग्जामिनर ना बड़ा मजेदार काम करता है, क्या करता है कि जैसे एक आकृति ऐसे बनाया, ये हम लोग को देख देख के आदत लगा हुआ है, एग्जामिनर इसी आकृति को ऐसा किया, वही आकृति या अलग अलग? वही है। पढ़ना सीख जाइए, बस समझ आया? तो इसको नहीं, ये तो कहिएगा कहां सर ऐसा कहां दिया है, कुछ जरूरी है कैसे ही देगा, वो तो आपसे मजा लेता है। इसलिए क्योंकि एग्जामिनर का काम ही क्या है ना, स्टूडेंट को छांटना, उसका मकसद होता है छांटना। अब छोटा छोटा बात को वो हेयरबैंड लगा दिया तो क्या करे? बात समझे? ठीक हो गया, ये आगे बढ़े। आप इसे भी नो कर लीजिए, बीच वाला फालतू हो जाएगा ना। हाँ फालतू हो जाएगा, लेकिन इसको पढ़ने या लिखने के चक्कर में मत रहिएगा, जैसे कॉन्सेप्ट बतलाया ना उस पे चलिएगा तो एकदम कहीं भी गलत होने के चांसेस नहीं। जैसे अभी हमने एक छोटा से लिखे सेब, बकरी, जानवर, सेब बकरी जानवर। सभी शेर बकरी हैं? कुछ शेर बकरी हैं? मामला गड़बड़ हुआ, मतलब ये तो भैया नो में गया। सभी बकरी जानवर है कि नहीं है? और सभी जानवर क्या बकरी हैं? एक तरफ से सभी, दूसरी तरफ से कुछ, मतलब कंडीशन ऑल का, यही ना बता रहे हैं ना। शेर और जानवर में ही है, सभी शेर जानवर है या नहीं है? लेकिन सभी जानवर क्या शेर हैं? तो एक तरफ से सभी, दूसरा तरफ से कुछ, तभी मीनिंग क्या है? तो आकृति जब बनाइएगा ऑल ऑल नो का, तो दो ऑल चाहिए और एक नो चाहिए। इसका मतलब ये आकृति बना, एक दूसरे में नो, लेकिन दो ऑल चाहिए तो एक सर्कल डाल दीजिए, ठीक। और नहीं अगर बनाने आता है आकृति, तो आकृति पढ़ने तो आएगा कैसे? विकल्प नंबर ए रहा होगा, विकल्प नंबर या रहा होगा, विकल्प नंबर सी रहा होगा, मान लेते हैं, पढ़ना सीख जाइए। मान लेते आकृति बनाने हो सकता है कि ना है, और संभवतः हम देखे भी हैं, समझते भी हैं। जहां आप लोग फंसते हैं ना, हमको भली बात ही पता है कहां फंसिएगा। तो आकृति आपको बनाने नहीं आ रहा होगा, ये ऑल नो लोग पढ़ रहे हैं, ये सब तो ठीक लगता है, इसको बनाने में कठिनाई हो रहा है ना? सर डायग्राम सही बनाया है, पढ़ते हैं पर अब इसमें देखिए, इसको क्या करना है आपको ना, ये चीज मैच कराना है, मतलब ऑल नो ऑल ऑल, ये तीन आकृति है, इसको ए बी और इसको सी मान लीजिए। ए और बी में कोई रिलेशन कैसा है? नो का। बी और सी में रिलेशन कैसा है? एक तरफ से कुछ, एक तरफ से एक तरफ से कुछ और दूसरी तरफ से सभी। तो कुछ और सभी जब रहता है तो क्या आता है? ऑल आता है। ए और सी में क्या रिलेशन है? एक तरफ से सभी और दूसरी तरफ से कुछ, तो ऑल और कुछ आ गया तब आप समझ आया? आकृति पर के ही आप उसका आंसर करने पाइएगा। कोई समस्या? ठीक, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और
और टीचर। लेवल थोड़ा ऊपर है। EN होता है, ER होता है इंजीनियर में। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। सम तीनों सम ना। और डॉक्टर इंजीनियर होगा जी, डॉक्टर इंजीनियर होगा। नो नो आएगा। तीनों नो आएगा। सोचे देखिएगा, कॉन्सेप्चुअल है। आप बताइए नीतीश, डॉक्टर का भी इंजीनियर होगा? मान लेते हैं आपका डॉक्टर का नौकरी लग गया तो इंजीनियर बनिएगा, डॉक्टर प्लस इंजीनियर नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब इंजीनियर डिपार्टमेंट इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर तो डॉक्टर। एक साथ दो काम करने का भारत देश में आजादी नहीं है। संभवतः किसी भी देश नहीं होगा। कभी इंजीनियर सॉफ्टवेयर वाला काम कर रहे हैं, आप कभी ऑपरेशन करने चल जाइएगा, मतलब ख्याल रहे। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी इंजीनियर जो है या डॉक्टर एक साथ दो आपका कार्य नहीं कर सकता। मतलब यह अलग नौकरी है या अलग नौकरी है। ठीक, इसका मतलब यह हुआ डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं। नो सम। फिर आगे पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं। उसके बाद इधर से पढ़ते तो वही आता, वही आता। इंजीनियर की बात है, सभी इंजीनियर टीचर होंगे? कुछ इंजीनियर टीचर होंगे? नहीं ना। थोड़ा आप समझाते हैं। मान लेते हैं कि हम इंजीनियर हैं, मेरे पास डिग्री है, थोड़ा डिग्री अधिक होने के कारण हमको पढ़ाने का मौका मिल गया। इंजीनियर कौन पढ़ाता है? इंजीनियर ही पढ़ाता है। आप समझ आया? नहीं तो सर तो टीचर है ना। तो इंजीनियर देखिए, टीचर मान लेते हैं हम इंजीनियर है। अब मेरा क्या हो गया ना कि हम एक्सपीरियंस हो गए। अब हमको क्या मिल गया, कैसा है कि आप वहां जाके स्टूडेंट को समझाइए। इसका मतलब तो इस समय तो डॉक्टर भी तो पढ़ाता है ना सर, आप वैसा कहिएगा। तो अभी हम पहुंचे कहाँ है डॉक्टर के पास? पहुंचे कहाँ है? लेकिन इंजीनियर और डॉक्टर के पास, डॉक्टर अलग हुआ, इंजीनियर अलग हुआ तो 9 लगा। लेकिन इंजीनियर को पढ़ाने वाला इंजीनियर होगा कि नहीं होगा? होगा। बड़ा इंजीनियर लोग छोटा इंजीनियर को पढ़ाएगा, अब बैठा के पढ़ाएगा। जैसे क्लास लगा हुआ है ना, तो छोटा इंजीनियर डिपार्टमेंट पर एंट्री हुआ है, AIEEE और ये का पास करके है ना, एंट्री हुआ, उसको पढ़ाने वाला कौन है? इंजीनियर है, खुद इंजीनियर है। क्लियर हुआ? ठीक। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब इंजीनियर ही होगा। ऐसा है? सभी इंजीनियर नहीं होते हैं, कोई डिग्री लेके गया है। ठीक, और कोई जो है ना इंजीनियर बना और तब भी पढ़ा रहा है, और कोई जो है सिर्फ प्रोफेसर है और वो पढ़ा रहा है। ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हमने इस प्रश्न को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाला। इसका मतलब यह हुआ कि जितना भी इंजीनियर हैं वो सभी टीचर तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ इंजीनियर टीचर होंगे। टीचर के रूप में सिर्फ हम लोग जैसा व्यक्ति और सरकारी स्कूल का टीचर को मत देखिए। ज्ञान देने वाला हर एक व्यक्ति टीचर ही कहलाता है, लेकिन वैसा टीचर नहीं जिसका कोई महत्व हो। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि यह हम लोग का क्या कहलाया? सम। इधर से पढ़ के देखिएगा, सभी टीचर इंजीनियर है? नहीं। जितने भी शिक्षक है वो इंजीनियर है, उस डिपार्टमेंट में हम भी शामिल हो जाएंगे और उसमें कहेंगे कि हम टीचर होने के बावजूद भी इंजीनियर हैं? तो नहीं। लेकिन कोई वैसे व्यक्ति होंगे जो मान लेते हैं कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को पढ़ा रहे होंगे, वो कहलाएंगे हम टीचर भी हैं साथ साथ इंजीनियर भी हैं। नहीं कहेगा? ठीक, इसलिए ये आपका सम आया। अब यहाँ पे आइए, डॉक्टर, ये RMC है, रिम्स। ठीक, रिम्स का डिपार्टमेंट एक तरफ जो है ऑपरेशन थिएटर और ये सब विभाग है, एक तरफ पढ़ने का विभाग है। ये पता है कि नहीं? वो कॉलेज है, वो तो कॉलेज ना है, कॉलेज प्लस आपका ये अस्पताल दोनों के लिए। अब क्या हुआ, मान लेते हैं इमरजेंसी या किसी को भी आपका कुछ घटना हो जाती है, तो एक डॉक्टर है, उम्रदार व्यक्ति,
वो क्या किए कि ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करके जस्ट निकले। फोन आया, ऐसा है सर आपका रूम नंबर या ब्लॉक नंबर 1 में आपका क्लास लगा हुआ है। ऑपरेशन करके निकला है बेचारा और फिर जा रहा पढ़ाने के लिए। देखिए आज का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, यही सब बताएंगे, मतलब बताएंगे तभी ना, किताब में लिखा हुआ चीज को प्रैक्टिकली नहीं करेंगे और फिर जाके स्टूडेंट को नहीं समझाएंगे तो फिर कैसा टीचर है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ डॉक्टर ऐसे भी होंगे जो आपका टीचर भी होंगे, नहीं हुए? ठीक, अब इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे कुछ डॉक्टर टीचर है और उलट के पढ़े तो सभी टीचर क्या डॉक्टर हैं? नहीं। कुछ टीचर डॉक्टर हैं कि नहीं है? इसका मतलब कुछ का कंडीशन लगा कि नहीं लगा? इसका मतलब यह हुआ कि सम सम नो, इतने शायद आप सही बोल रहे थे, सम सम नो का आकृति बनेगा। मतलब आकृति जस्ट इससे पहले बनाया ना, नहीं बनाया? नहीं बनाया। नो, नो का मतलब दो आकृति और सम का मतलब दोनों जगह सम चाहिए। हो गया? ऐसे बनेगा। समझ आया? तो सोचना पड़ेगा। ठीक, इससे आगे कल बात करेंगे।